तो बच्चों आज है क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन यौगिक के तत्व में ही है। प्रश्न संख्या 7, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे? तो पहला है इसमें CH3 CH2 Br। तो बच्चों अब इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं। सबसे पहले आप लोग किसी गिनती करेंगे, कार्बन की गिनती करेंगे। कार्बन है 2 कार्बन वाला कहलाता है एथेन, एक वाला कहलाता है मेथेन, 2 वाला कहलाता है एथेन, 3 वाला कहलाता है प्रोपेन, 4 वाला कहलाता है ब्यूटेन, 5 वाला कहलाता है पेंटेन, 6 वाला कहलाता है हेक्सेन। उसके बाद बच्चों जो भी प्रकार्यात्मक समूह होता है या अवलक्षणीय समूह होता है उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर है ब्रोमो। और कार्बन कितने हैं? 2 वाला एथेन हो गया। तो ब्रोमो जो है बच्चों ये है पूर्व लग्न। ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो पूर्व लग्न यानी पहले लगते हैं ये। और उसके अतिरिक्त जितने भी अवलक्षणी समूह होते हैं वो होते हैं अनुलग्न। अनुलग्न यानी बाद में लगते हैं। तो क्या हो गया फिर ये ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमो लगेगा, ये ब्रोमीन है ब्रोमो। उसके बाद 2 कार्बन वाला क्या कहलाता है? एथेन। बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। एक कार्बन वाला मैथेन, 2 वाला एथेन, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन। तो ये था पहला। अब दूसरा है बच्चों, दूसरा है मैथे, ये C फिर डबल बॉन्ड O फिर ये HCHO। तो देखो इसमें अब यानी CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड, तो इसके लिए लगता है L। हाँ इसमें एक कोमल बिष्ट कुछ पूछना चाह रही है। कोमल बिष्ट कुछ क्वेश्चन पूछना है बेटा आपको। काम कंप्लीट करके भेजना है बेटा, काम कंप्लीट करके ना, जैसे पहले ये चैप्टर फिर वो भेजना है, ठीक है। हाँ आप देखेंगे इसमें ये सी एच ओ होता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। तो उसमें लगता है एल। अब कार्बन क्या है? केवल ए कार्बन वाले को क्या कहते हैं? मैथ। उसके अंत में लग जाएगा एल, मैथनेल। मैथिन धन एल, मैथनेल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये मैथनेल। यदि मैथ नल भी होता है तो आप उसको यही समझेंगे। तो ये हो गया मैथ नैन। CHO हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए एल जुड़ता है लास्ट में, और ये है कार्बन एक, इसलिए मैथेन हो गया। तो क्या हो गया? मैथ नैन। अब तीसरा है तो इसमें 1 2 3 4 5 फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी, फिर और इनमें है एच। कार्बन में, कार्बन मैंने कल बताया था आप लोगों को कैसा होता है? चतुर संयोजक। कार्बन की संयोजकता सदैव कैसी रहती है? 4 3 5 नहीं होगी। प्रत्येक में देखिए आप कार्बन में
इस कार्बन 3 ही हो गया, एक ही हो गया, 4 हो गया। इस कार्बन में 3 ही है, एक ही हो गया, 4 चतुर्संयोजक हो गया। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3, प्रत्येक कार्बन क्या हो रहा है? चतुर्संयोजक। अब देखेंगे इसमें हम, मैंने कहा था सबसे पहले आप क्या गिनती करेंगे? कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाला होता है हेक्सेन। उसके बाद अभिलक्षिकी समूह क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है आयन। क्या होता है? आयन। हेक्स धन आयन क्या हो जाएगा फिर? हेक्साइन। क्या हो जाएगा बच्चों? हेक्साइन। तो ये 3 थे पहले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्यों कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्रिया क्यों कहते हैं? में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्रिया क्यों कहते हैं? अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो बच्चों, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्रिया क्यों कहते हैं? तो बच्चों, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH। अब इससे किसमें परिवर्तन हो रहा है इसका? CH3COOH। अब देखेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? एक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब है क्या? ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना? ये एथेनॉल है, ये एथेनोइक अम्ल। तो बच्चों, ये ऑक्सीकरण अब क्योंकि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से किसके योग के द्वारा, क्या दिख रहा है वहां? ऑक्सीजन के योग के द्वारा उत्पन्न होता है। अतः यह क्या है? एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ये क्या बताया मैंने? एथेनॉल, देख रहे होंगे इसमें केवल एक ऑक्सीजन था, और यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए? दो। तो ये क्या है? एथेनोइक अम्ल। तो ये आगे हम क्या होता है जब उसमें अभी और बताएंगे आप लोगों को। तो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ये है अगला क्वेश्चन। तो बच्चों, जो एथाइन और ऑक्सी वेल्डिंग के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है बच्चों, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। यदि वायु तथा एथाइन का मिश्रण जलाए जाए, क्या? यदि वायु तथा एथाइन के मिश्रण को जलाया जाए तो पूर्ण दहन हेतु ऑक्सीजन की उपलब्धता अपर्याप्त होगी, जिससे ऊष्मा की कम मात्रा का उत्पादन होगा। परंतु जब ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण जलाया जाता है, ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण जब जलाया जाता है तो उसका पूर्ण दहन हो जाता है तथा वेल्डिंग प्रक्रम हेतु पर्याप्त ऊष्मा का उत्पादन हो जाता है। जबकि वायु की उपस्थिति में क्या हो रहा था? उत्पादन नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथाइन को जलाएंगे तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी,
जो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे? तो सबसे पहले आप जिसके आप परीक्षण करने वाले हैं क्रम संख्या जैसे फिर परीक्षण क्या है अल्कोहल, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों अब सबसे पहले हम करेंगे इसमें किसके साथ लिटमस परीक्षण करेंगे। लिटमस परीक्षण। तो बच्चों हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लिटमस विलियन के रंग को हम कहाँ डालेंगे, उसमें हम अल्कोहल डालेंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पहला परीक्षण है लिटमस परीक्षण। यदि हम देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि हम नीला यदि हम लिटमस पेपर में कार्बोक्सिलिक अम्ल डालेंगे तो वह नीला लिटमस विलियन को कैसा कर देता है, वह नीले को लाल में बदल देता है। नीला रंग किसे बदल जाता है, लाल रंग बदल जाता है। इसके प्रभाव से कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रभाव से, इसके प्रभाव से बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रभाव से नीले से लाल बदल जाता। अब दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को इस अल्कोहल में डालेंगे तो तीव्र बुदबुदाहट नहीं होती, तीव्र बुदबुदाहट नहीं होती। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में यदि हम डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण तीव्र बुदबुदाहट होती है। किसके निकलने के कारण, CO2 गैस के निकलने के कारण क्या होती है, तीव्र बुदबुदाहट होती है। अब तीसरा है सोडियम धातु परीक्षण। सोडियम धातु। आपने जो हाथ खड़ा करा है हाँ कोमल बिस्ट। कोमल बिस्ट आवाज आ रही। तो ये आपने हाथ खड़ा सिंबल के दिखा रखा है बार बार, ये इसको हटाओ। ये क्वेश्चन पूछने का होता है ना, ये प्रश्न पूछने का, तो मैंने आपसे पूछा था उसके बाद भी आपने हटाया नहीं। हटाओ बेटा इसको। तो सोडियम धातु परीक्षण अगला क्या है, सोडियम धातु परीक्षण। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यदि हम अल्कोहल में सोडियम धातु को मिलाते हैं तो बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। अब यदि हम इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, इसमें क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, परंतु बुदबुदाहट नहीं होती। हाइड्रोजन गैस तो निकलती है परंतु बुदबुदाहट नहीं होती। किसमें डालने पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल में डालने पर। अब आक्सीकारक क्या है, आक्सीकारक क्या है, अगला क्वेश्चन है आक्सीकारक क्या है। क्वेश्चन क्या है, आक्सीकारक समझेंगे इसमें बच्चों।
ऑक्सीकारक वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरों को ऑक्सीकृत करते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। तो जैसे क्या है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 K2Cr2O7। अब ये क्या हुआ कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है और ये K2Cr2O7 क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट और ये क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? तो बच्चों डिटर्जेंट का उपयोग करके हम जल की कठोरता के बारे में नहीं बता सकते, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर से पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं तथा वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? तो बच्चों साबुन को तेल, धूल, कणों, मैल आदि तक पहुंचाने तथा मिसेल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मिसेल। इसमें सोडियम है और ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ये है क्या? मिसेल की संरचना। ये है हाइड्रोकार्बन पुंज। तो ये धूल या मैल के कणों पर चिपकते हैं। जैसे साबुन लगे कपड़ों को हिलाना, या इसलिए साबुन लगे कपड़ों को हिलाना तथा रगड़ना आवश्यक होता है। तो मिसेल कपड़ों से तेल तथा धूल के कणों को हटाने में क्या करते हैं? ये सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मिसेल कपड़ों से तेल तथा धूल के कणों को हटाने में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों साबुन को तेल, धूल, कणों, मैल आदि तक पहुंचाने तथा मिसेल बनाने के लिए साबुन लगे कपड़ों को हिलाना या रगड़ना आवश्यक होता है और मिसेल कपड़ों से तेल तथा धूल के कणों को हटाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब अगला है, ये अभ्यास के प्रश्न है। देखो बच्चों, बुक होगी आपके पास। एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6 है। क्या है एथेन का आणविक सूत्र? C2H6 ऐसे दिखाएंगे आप। C2 हो गया, ये H6 हो गया। H H H प्रत्येक दिशा में देख रहे होंगे कार्बन क्या हो रहा है? चतुर्भुज 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमसे इसमें क्या पूछा है बच्चों? इसमें पूछा है कि कितने सह संयोजक आबंध है? 6 है कि 7 है, 8 है, 9 है? अब आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने सह संयोजक आबंध है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कितने हैं? 7 सह संयोजक आबंध है। कितने सहसंयोजक आबंध है? 7 सह संयोजक आबंध है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा या अल्कोहल होगा। तो इसमें बच्चों होता है कीटोन। क्या होता है? क्या होता है? कीटोन। कीटोन का अभिलक्षित समूह ये है कीटोन। ये अब अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, कैसी हो रही है? काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है।
तीसरा ईंधन आर्द्र है, चौथा ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, सही है। अब हमसे पूछा है CH3 में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोज आबंध की प्रकृति समझाइए। इसमें CH3 CH3Cl क्या है, इसमें CH3 देखो बच्चों, इधर देखो, ये है CH3 H H H और ये C, यानी कि ये कार्बन है, ये क्या है, क्लोरो, क्या है इसका नाम, क्या है, क्लोरोमेथेन। अब इसमें कि आबंध की प्रकृति बतानी है, कैसे आबंध है, एकल आबंध है, द्विआबंध है, त्रिआबंध है। तो ये 1 2 3 देखो, ये सब में कैसा आबंध दिख रहा है, एकल आबंध दिख रहा है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है, एकल आबंध। ऐसी प्रवृत्ति है बच्चों इसकी, एकल आबंध की है। तो बच्चों किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वह पूछ सकता है, बस एक बार और आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए आप, एक बार इसको मैं और रिवीजन कराऊंगा। पूछना है किसी को?